दोस्तों आज मैं आपको एग्जॉस्ट फैन लगाने सिखाऊंगा कि आप वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन को कैसे लगा सकते हो। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इस होल का नाप लेना है कि हॉल कितने बाई कितना इंच का है। ये जो होल है ये 11 बाई 11 इंच का है, ठीक है ना। ये देख रहे हो 11 इंच ये हो गया और 11 इंच ये हो गया, ठीक है जी। ये होल 11 बाई 11 इंच का है। इसमें जो एग्जॉस्ट लगते हैं वो हमारा 9 इंच का एग्जॉस्ट लगते हैं। इसमें जो एग्जॉस्ट लगते हैं वो 9 इंच का लगता है, लेकिन 9 इंच का आता नहीं है, तो हम इसके अंदर 8 इंच का एग्जॉस्ट लगवाएंगे अभी, ठीक है ना। जब भी आपने एग्जॉस्ट लगवाना हो तो आपने सबसे पहले होल की मेजरमेंट लेना है। जो होल है वो कितना इंच है, लेकिन ये जो होल है ये 11 बाई 11 इंच है और इससे हमारा जो एग्जॉस्ट लगते हैं वो 9 इंच का लगते हैं, लेकिन 9 इंच का आता नहीं, तो हमने इसके अंदर 8 इंच का एग्जॉस्ट लगवा के अभी रखने, क्योंकि अगर इससे हम बड़ा लगवाएंगे तो इसमें बैठेगा नहीं है, ठीक है जी। तो जब भी आप प्लास्टिक का एग्जॉस्ट लगवाएंगे तो आप कोशिश करें कि होल से 2 इंच कम एग्जॉस्ट लिया करें। ये भी अभी ये एग्जॉस्ट हम ले आए, ये 8 इंच का एग्जॉस्ट है, ठीक है जी। देखिए इसकी जो बैक साइड है ना ये 9 इंच का है, ठीक है ना। तो हमारा जो वो होल था वो 11 इंच था, जो एग्जॉस्ट का जो बैक साइड है वो 9 इंच है, लेकिन जो एग्जॉस्ट का सेज है वो 8 इंच है, ठीक है ना। वो आप देख रहे हो डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है वो वाला, ये 8 इंच का एग्जॉस्ट है और इसका जो बैक है वो 9 इंच है। तो मतलब हमारा उस कोडे के अंदर ये लग जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों ये 8 इंच का जो सेट होता है वो इस ये जो पर है ना, ये देख रहे हो आप, इसी के साइज को हम 8 इंच बोलते हैं। ये देखो इसको मैं भी नाप लेता हूँ, तो ये 8 इंच है, मतलब ये जब फिरते हैं तो ये 8 इंच जगह को कवर करता है, ठीक है जी। इस वजह से हम इसको 8 इंच बोलते हैं। तो अभी इसको हम लगा लेते हैं जगह पे। अच्छा जी, देखो उसके पीछे ये क्लैंप है ना, ये क्लैंप को हमने इस तरफ उतार देना है। इसको हमने इस तरह उतार दिया, इसको हमने इस तरह उतार दिया और अभी ये जो बोल्ट है इसको थोड़ा सा हम टाइट कर देते हैं, थोड़ा सा लूज कर देंगे। और अभी इसको के अंदर हम बिठा लेते हैं। इसको मैंने इसके अंदर बिठा दिया। अगर होल थोड़ा सा बड़ा तो आप इसके नीचे पट्टी भी रख सकते हैं। तो मैं भी देखता हूँ और इसको टाइट करता हूँ, इसको चेक करता हूँ कि इसके अंदर ये बैठता है या नहीं बैठते हैं। अच्छा जी, ये जो होल है ये मेरे हिसाब से 1 इंच बड़ा है, तो हम इसके नीचे 1 इंच की लकड़ी की थोड़ी सी पट्टी रख सकते हैं। तो हम इसके नीचे इधर लकड़ी की पट्टी रख देंगे, उसके ऊपर ये हम बिठा देंगे और ये जो बोल्ट है ये बना, इसको हम चक के साथ फिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम पट्टी देखते हैं, इसके नीचे हम पट्टी लगा लेंगे। अच्छा जी, ये पट्टी हम ले आए मार्केट से, इसको हमने यहाँ पे रख देने, क्योंकि इसका ये जो होल है ये 1 इंच बड़ा है। तो ये पट्टी को हमने यहाँ पे रख दिया और हमने इसको यहाँ पे रख देंगे और अभी हम इसको टाइट कर रखते हैं। ये जो 2 नट है उसको हमने टाइट कर रहे हैं।
ये आप देखिए बिल्कुल सही मजबूत हो गया, कहीं नहीं निकलता है। ठीक है, और यहाँ से भी ये कनेक्शन दे देंगे इसको। और अभी हमने यहाँ से कनेक्शन कर देना इसके बिजली का। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर ये 2 वायर्स आए हुए हैं और इसको हमने छील लेना है। और हमने इसके अंदर करंट भी चेक कर देना है कि भाई इसके अंदर बिजली है या नहीं है। लेकिन हमने नीचे से स्विच को ऑफ किया हुआ है और हमने वायरों के ऊपर अच्छे तरीके से टेप को लगा लेना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया। अभी हमने ये जो ढक्कन है इसको हमने इसके ऊपर बैठाना है, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं बैठ रहे हैं क्योंकि बीच में ये वायर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा टक लगा लेने हैं और वायर के लिए हमने जगह बना लेनी है। अच्छा जी, हमने वायर के लिए जगह बना दिया। अभी हमने इस तरह करना है, यहाँ पे हमने इसकी जो ढक्कन है इसको लगवा लेना है, लेकिन ये जो वायर है इसको हमने यहाँ पे बिठा देना है। ढक्कन के ऊपर जगह बने हुए अंदर से ना, तो हमने इसके अंदर वायर को बिठा दिया और ऊपर से हमने अच्छी तरीके से इसको कस देना है। ये अब इसके ऊपर जो क्लिप बने होंगे चारों साइडों पे, ऊपर और नीचे, तो ये इजीली आराम से बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया और पंखा हमारा बिल्कुल फिक्स हो गया। ठीक है ना, यहाँ से हमें नीचे से चेक भी कर देना है कि भाई ज़्यादा उल्टा हुआ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पंखा है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट हो गया। अभी हमने इसको ऑन करके आपको चेक कराना है। ठीक है दोस्तों, जैसे भी हम ऑन कर देंगे